कामदा एकादशी व्रत कथा। कामदा एकादशी एक ऐसी पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बड़े से बड़े श्राप को भी समाप्त कर सकती है। लेकिन क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है? क्या प्रेम में हुई एक भूल किसी को राक्षस बना सकती है? आज की यह कथा है एक ऐसे गंधर्व की जो स्वर्ग में संगीत गाता था, लेकिन एक क्षण की गलती के कारण भयंकर श्राप का शिकार बन गया और फिर कामदा एकादशी के प्रभाव से उसे श्राप से मुक्ति मिली। यह है कामदा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। नागलोक में भोगीपुर नाम का एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर पर राजा पुंडरीक का शासन था। राजा पुंडरीक कला और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसके दरबार में देवताओं के समान गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य प्रस्तुत करते थे। उसी दरबार में एक सुंदर और प्रतिभाशाली गंधर्व रहता था। उसका नाम था ललित। ललित अपनी मधुर आवाज़ और संगीत कला के लिए प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी का नाम था ललिता। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। वे हमेशा साथ रहते और एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में विशाल संगीत सभा आयोजित की गई। दरबार में अनेक गंधर्व उपस्थित थे। राजा ने आदेश दिया, आज का संगीत समारोह प्रारंभ किया जाए। तभी ललित को गाने के लिए बुलाया गया। ललित ने गाना शुरू किया, लेकिन उस दिन उसका मन संगीत में नहीं था। उसका मन अपनी पत्नी ललिता की यादों में खोया हुआ था। उसी समय उससे स्वर और ताल में गलती हो गई। दरबार में उपस्थित एक नाग ने तुरंत यह बात पकड़ ली। वह क्रोधित होकर राजा से बोला, महाराज, यह गंधर्व आपका अपमान कर रहा है। इसका मन सभा में नहीं है। राजा पुंडरीक अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, ललित, तुमने राजसभा का अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम भयंकर राक्षस बन जाओ। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर शरीर विकराल राक्षस में बदल गया। उसका चेहरा भयानक हो गया, आंखें लाल हो गईं और शरीर विशाल और डरावना बन गया। पूरा दरबार भयभीत हो उठा। ललिता ये देखकर रोने लगी। वह अपने पति को इस अवस्था में देखकर टूट गई। श्राप के कारण ललित जंगलों में भटकने लगा। वह भूख, पीड़ा और अकेलेपन से तड़पता रहा, लेकिन उसकी पत्नी ललिता ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हर जगह अपने पति के साथ रही। एक दिन भटकते भटकते दोनों विंध्याचल पर्वत पहुंचे। वहां उन्हें महान ऋषि श्रृंगी का आश्रम दिखाई दिया। ललिता तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, गुरुदेव, मेरे पति श्राप के कारण राक्षस बन गए हैं। कृपया हमें इस श्राप से मुक्ति का मार्ग बताइए। ऋषि श्रृंगी ने ध्यान लगाया और फिर बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। यदि तुम श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करोगी और उसका पुण्य अपने पति को अर्पित करोगी तो तुम्हारे पति श्राप से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर ललिता के मन में आशा जाग उठी। उसने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मैं यह व्रत अवश्य करूंगी। समय बीता और कामदा एकादशी का पावन दिन आ गया। सुबह ललिता ने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ की। उसने पूरे दिन निर्जल उपवास रखा। रात भर भगवान विष्णु का भजन और स्मरण करती रही। उसकी भक्ति सच्ची थी। उसका प्रेम पवित्र था। द्वादशी के दिन उसने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान विष्णु, इस व्रत का सारा पुण्य मेरे पति को प्राप्त हो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राक्षस बना ललित धीरे धीरे अपने वास्तविक दिव्य रूप में लौटने लगा। उसका भयानक शरीर समाप्त हो गया। वह फिर से सुंदर गंधर्व बन चुका था। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दोनों को आशीर्वाद दिया। ललित और ललिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कहा जाता है कि कामदा एकादशी के प्रभाव से उन्हें फिर से स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त हुआ। कथा समाप्त। कथा की सीख कामदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम,
श्रद्धा और भक्ति सबसे बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं। मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में जाए तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और ऐसी ही दिव्य एकादशी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।